रिचर्ड लापॉइंट के द्वारा। उन्होंने तो जनवरी के महीने में सिमिलर कपड़े पहन के छलांग मारी और स्नो में सेफ लैंडिंग भी कर ली। वो अलग बात है कि ये दोनों हाईजैकर्स बाद में पुलिस के द्वारा पकड़े गए, इसलिए हम इनकी कहानियां जानते हैं। लेकिन एफबीआई ने सोचा कि अगर ये लोग छलांग मार सकते हैं कूपर से ज्यादा बदतर कंडीशंस में और सरवाइव कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि डीबी कूपर भी सरवाइव कर गया हो उस रात। स्पेशली अगर आप इस चीज को कंसीडर करोगे कि टीना मकलो ने कूपर को जब पैराशूट्स दिए उन पर इंस्ट्रक्शंस लिखी थी कि कैसे उन्हें इस्तेमाल करना है, लेकिन कूपर ने टीना को कहा था कि उसे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे इन्हें यूज करना आता है। तो अब क्योंकि एफबीआई वाले ये एज्यूम करने लगे कि कूपर जिंदा हो सकता है, तो अगला काम उनका था कि उस जगह की तलाशी लेना जहां पर उसने जंप मारी थी। एक्चुअली उन सारे जंगलों में सर्च करना तो पुलिस ने हाईजैक के अगले दिन से ही शुरू कर दिया था। पुलिस ढूंढ रही थी कि कोई बॉडी मिले या पैराशूट का फटा हुआ टुकड़ा मिले या फिर कोई $20 का बिल मिले। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो पैसे कूपर को दिए गए उनमें कुछ खास बात थी। खास बात यह थी कि ये सारे के सारे $20 के बिल्स थे। 10,000 नोट्स, $20 के बिल, तभी $2 लाख हो गया। और इन सभी नोट्स पर जो सीरियल नंबर्स लिखे हुए थे, बैंक ने इन्हें नोट डाउन कर रखा था। एफबीआई ने इन सीरियल नंबर्स की लिस्ट को देश में बांट दिया। बैंकों से लेकर कसिनोज तक सबको कहा गया कि अगर आपके पास इन सीरियल नंबर के नोट्स आते हैं तो हमें इन्फॉर्म करना। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कूपर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सर्च एरिया एग्जैक्टली कहां पर ड्रॉ किया जाए। बहुत सारे वेरिएबल्स थे यहाँ पर। प्लेन जब उस दिन उड़ रहा था तो विंड स्पीड क्या थी, इतना अंधेरा था, एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी प्लेन की, जब